इसीलिए हमारे अयोध्या के संतों ने कहा कि अयोध्या में रहने वाले जो तुर्क हैं, म्लेच्छ हैं, वो भी धन्य हैं। हाँ महाराज, हमारे किला के पूज्य महाराज श्री, उनके ग्रंथ में मैंने पढ़ा, महाराज श्री ने कहा कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के जो तुर्क हैं, म्लेच्छ हैं, वो भी धन्य हैं। धन धन अवधपुरी कर तुर्का, और जीवत में सब संत बिलोकें, और मरत न छाड़े पुर का। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के तुर्क भी धन्य हैं, जो जीते जी संतों का दर्शन करते हैं। यहां रहने वाले जो तुर्क हैं, म्लेच्छ हैं, भले वो दूसरे धर्म में अपने ढंग से उपासना करते हैं, लेकिन न चाह करके भी उनको संतों का दर्शन होता है, क्योंकि रहना तो यही है। बाजार जाएंगे, मंडी जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, संतों का भी दर्शन होगा, और संतों के दर्शन से पाप का नाश होता। संत दरस जिमि पातक डरई, और भगवान का भी दर्शन उनको होता है। भले वो मंदिर में दर्शन करने न जाएं, लेकिन हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि जो मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में जाने की जिनकी निष्ठा नहीं है, अथवा जो मंदिर में जाने के योग्य नहीं है, ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए हमारे मंदिर के ठाकुर जी अर्चावतार विग्रह स्वयं दर्शन देने के लिए मंदिर से निकल करके बाहर जाते हैं। और कब जाते हैं? एक दो बार नहीं जाते, कई बार जाते हैं। जब सावन का झूला होता है तो मंदिर के ठाकुर जी पालकी में बैठकर, विमान में बैठ करके मणि पर्वत पधारते हैं। अब सब दर्शन करते हैं रास्ते में, चाहे वो तुर्क हो, चाहे मलेच्छ हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सबको दर्शन मिलता कि नहीं मिलता? जो कहीं मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं कर सकते, उनको भी रास्ते में भगवान दर्शन देते जाते। ये मंदिरों में जो भगवान की सवारी शोभा यात्रा निकाली जाती, इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह का दर्शन न कर सके, उनको दर्शन देने के लिए भगवान पालकी में बैठ करके उत्सव के माध्यम से बाहर आते। तो ठाकुर जी पधारे मणि पर्वत तो दर्शन, रथ यात्रा हो तो उसमें दर्शन, और उत्सव हो उसमें दर्शन। अब आज ही देखो, चुनरी महोत्सव था, सरजू मैया का पूजन था, तो भगवान अर्चा विग्रह ट्रैक्टर पर विराजमान होकर भक्तों के साथ संत महात्माओं के बीच में पधारे, सबको दर्शन हुआ। सब देखो है? जो मंदिर में आकर के नहीं दर्शन कर सके, उनको भी दर्शन हुआ। तो ये पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि अयोध्या में रहने वाले वो तुर्क और मलेच्छ भी धन्य हैं, जो न चाह करके भी संतों का दर्शन करते हैं, न चाह करके भी उनको भगवान का दर्शन होता है, और न चाह करके भी उनके कान में राम नाम सुनाई पड़ता है। क्योंकि अयोध्या में कीर्तन भजन चलता ही रहता है, वो कुछ न करें फिर भी उनके कान में राम नाम जाता है कि नहीं जाता? और कोई अयोध्या में मरे, कोई तुर्क, कोई मलेच्छ अयोध्या में प्राण का त्याग करे, मंदिर मंदिर में कीर्तन भजन चलता रहता, राम नाम तो उसके कान में जाता ही होगा। इसी दृष्टि से पूज्य आचार्य चरण ने कहा कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अवधपुरी के वे तुर्क भी धन्य हैं, जीवत में सब संत बिलोकें, और मरत न छाड़े पुर का। जीवन में संतों का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और कितने पक्के अयोध्यावासी हैं कि मरने के बाद भी अयोध्या नहीं छोड़ते हैं, यहीं गाड़ दिए जाते हैं। मरत न छाड़त पुर का, मरने के बाद भी अयोध्यापुरी को नहीं छोड़ते। तो महाराज, उन जीवों को भी परम गति भगवान देते हैं। भगवान तो पक्षपात रहित है ना, यहां न पक्षपात कछु राखा, भगवान पक्षपात नहीं रखते। तो ठाकुर जी महाराज सबको अपने धाम लेकर के गए। ये भगवान का धाम प्रदान करने वाली पुरी मम धाम दापुरी, और यहाँ के प्राणी भगवान को अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। और सबको लेकर के भगवान गए। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची, एक दूर्बा भी नहीं बची। महाराज, हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैहि। हे प्रभु, आपको प्राप्त करने का 3 साधन तो मैंने सुना है। 3 साधन कौन? बोले, एक तो ज्ञान, दूसरा कर्म, और तीसरा भक्ति। कर्म, ज्ञान, भक्ति, जो गीता में 3 षटकों में भगवान ने बताया। 3 षटक माने 6 अध्याय का एक षटक। 18 अध्याय है गीता में,
3 अध्याय में कर्म, 3 अध्याय में ज्ञान, 3 अध्याय में भक्ति। 3 षटकों में कर्म, ज्ञान, भक्ति का भगवान ने जो विवेचन किया, भगवत प्राप्ति के जो साधन हैं पुराणादि में कहे गए, तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान, क्रिया, भजन, लभ्य। ज्ञान, क्रिया और भजन, इन 3 से आप लभ्य माने प्राप्त होते हैं। ज्ञान, क्रिया, भजन, लभ्य। और अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हैं, अलभ्य हैं। तो एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः, हे वरद, हे परमात्मन, हे प्रभु, एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः, उत्तर कौशल अर्थात अयोध्या, यहां के रहने वाले प्राणियों ने, यहां की घास ने, यहां के पेड़ ने, यहां के कुत्ता बिल्ली ने, यहां के चिड़िया चंगुल ने, इन तीनों में से कौन सा साधन किया था? ज्ञान किया कि कर्म किया कि भक्ति की? एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम, दूर्वा के सहित सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम, एक दूब भी नहीं बची और सब जीवों को लेकर के वैकुंठ चले गए। ऐसे कृपालु ठाकुर श्री रघुनंदन सबको लेकर के भगवान निज धाम गए, किसी को नहीं छोड़ा। हां, भगवान के पुत्र लवकुश वो रहे, क्योंकि उनको भगवान ने राजा बनाया था, लेकिन अयोध्या का नहीं। एक को कौशांबी का और एक को श्रावस्ती का। इस प्रकार अलग अलग देशों में दोनों पुत्रों को राज्य देकर के भगवान पहले ही उनको भेज दिए थे। और जब भगवान ने निज धाम गमन किया, उसके बाद भगवान के पुत्र लवकुश आए अयोध्या। भगवान के जाते ही अयोध्या जंगल हो गई। जंगल क्या, जंगल भी नहीं, केवल मैदान, घास ही नहीं बची तो जंगल कहां रहेगा, कुछ नहीं बचा। और बाद में फिर धीरे धीरे अयोध्या में जंगल उगा, पेड़ पालो उगे, वर्षा हुई। फिर एक बार महाराज भगवान के पुत्र कुश, जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके मन में विचार आया कि हम अयोध्या का दर्शन करें चल करके। और आए सरयू जी के तट पर, सब जंगल ही जंगल था। सरयू में स्नान करने गए। जब सरयू में स्नान करने गए तो सरयू में उनको एक विलक्षण दिव्य नाग का दर्शन हुआ। बड़ा विलक्षण नाग था। उस नाग का दर्शन हुआ और उस नाग ने मनुष्य भाषा में कुश से कहा कि ये अयोध्या नगरी बड़ी दिव्य नगरी है और मैं अमुक लोक का नाग हूं, यहीं पर रह करके दर्शन और आनंद करता। तो कुश ने कहा कि अयोध्यापुरी में अब तो सब जंगल है, यहां महल कहां था, मेरे पिताजी का जन्म स्थान कहां था, ये सब पूछा। तो नाग ने कहा कि आप भगवान शंकर की आराधना करो, उनकी दिव्य कृपा होगी, वो यहीं रहते हैं अयोध्या में, ठाकुर जी के धाम में। उनकी कृपा होगी तो सब अयोध्या के दिव्य स्वरूप का आपको अनुभव हो जाएगा। तो सरयू के तट पर भगवान के पुत्र कुश ने भगवान शंकर की पूजा की और उस नाग के कहने पर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सब अनुभव कराया। तो कुश ने जहां पर नागों के अधीश्वर भगवान शंकर का पूजन किया, वही स्थान नागेश्वर नाथ स्थान है अयोध्या। अयोध्या का महात्म्य है, वो लौकुश के द्वारा प्रतिष्ठित भगवान का विग्रह है नागेश्वर नाथ। ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर महाराज कुश ने ये नगरी बसाई और फिर परंपरा चलती रही। भगवान श्री राम का ये पवित्र वंश आज भी है, समाप्त नहीं। भगवान का वंश समाप्त नहीं हो सकता। बाकी दुनिया में बड़े बड़े राजाओं के वंश समाप्त हो गए, यदुवंश भी समाप्त हुआ, लेकिन राम जी का वंश आज भी है। राम जी के बाद उनके पुत्र कुश और फिर कुश के पुत्र चंद्रकेतु, इस प्रकार उनका वंश चला और 25 पीढ़ी चलती रही। राम जी के बाद 25वीं पीढ़ी में मरु नाम के एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा। और मरु महाराज ने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। तब तक
द्वापर युग का अंत होने वाला था, द्वापर युग का अंतिम समय आने वाला था, और द्वापर के अंतिम काल में अधर्म की वृद्धि हो जाने के कारण ऐसा पवित्र वंश रघुवंश पृथ्वी पर नहीं रहता। क्यों? बोले इस अनाचरण पापाचरण में उस वंश के लोग रह ही नहीं सकते, उनके योग्य वातावरण ही नहीं था। तो जब 25वीं पीढ़ी आई महाराज मरु की, तो महाराज मरु ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, और अपने पुत्र को, उनके पुत्र का नाम था प्रसुश्रुत, अपने पुत्र प्रसुश्रुत को राज्य सौंपकर वो तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। और उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम है कलापक ग्राम। वो गांव कहां है ये हमको आपको किसी को पता नहीं है, वहां हम आप जा नहीं सकते। वर्णन है पुराणों में कलापक ग्राम का। उस गांव में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की गति ही नहीं है। वो बहुत सुरक्षित स्थान है और ऐसी दिव्य भूमि है कि वहां पर संसार का कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई संबंध नहीं। उस गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोगों को भगवान ने सुरक्षित रखा है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग में सब लोग परस्पर अनैतिक संबंध करके और अनैतिक विवाह करके वर्णाश्रम धर्म को विकृत कर देंगे। सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। संकरो नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य च, और वो नरक के अधिकारी होंगे, और संख्या मनुष्यों की खूब बढ़ेगी, खूब बढ़ जाएंगे। लेकिन वर्ण नष्ट हो जाएगा, और वर्ण नष्ट होने पर वर्ण के अनुकूल कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो भगवान कल की अवतार लेकर के उन सब दुष्टों का संहार करके फिर से वर्ण व्यवस्था प्रारंभ करेंगे, और तब वहीं से सतयुग होगा। तो जब सतयुग प्रारंभ होगा तो कलापक ग्राम में भगवान श्री राम की 25वीं पीढ़ी के जो महाराज मरु विराजमान हैं, उन्हीं मरु महाराज को ला करके पुनः पृथ्वी का राजा बनाया जाएगा। उन्हीं से फिर राजवंश शुरू होगा। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि योसौ योगमास्थाय अद्यापि कलापक ग्राममाश्रित्य तिष्ठति। आज भी योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए महाराज मरु कलापक ग्राम में निवास करते हैं। आगामी युगे, आने वाले युग में सूर्यवंश क्षत्र प्रवर्तयिता भविष्यति। सूर्यवंश का उन्हीं के द्वारा प्रवर्तन होगा, उन्हीं के द्वारा सतयुग प्रारंभ होने पर सूर्यवंश की पुनः स्थापना होगी। भगवान उनको ला करके मरु को राजा बनाएंगे। आगे पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवान का ये पवित्र वंश, मरु के पुत्र जो प्रसुश्रुत हुए, फिर उनकी 7 पीढ़ी आगे और चली, और उनकी 7वीं पीढ़ी में, मरु के आगे 7 पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम बृहद्बल था। और ये बृहद्बल द्वापर के अंतिम काल तक थे। ये भगवान के वंश के अंतिम पुरुष थे। मरु जी को इसीलिए भगवान ने पहले ही कलापक ग्राम भेज दिया, और उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस प्रकार 7 पीढ़ी तक उसके बाद भी राजाओं की परंपरा चली। लेकिन जो बृहद्बल थे वो थे तो भगवान के वंश के ही, लेकिन दुर्योधन के कुचक्र में आकर दुर्योधन के पक्ष से महाभारत में उन्होंने युद्ध किया, और महाभारत में भगवान के भांजे अभिमन्यु ने बृहद्बल को मारा है महाभारत युद्ध में। इस प्रकार भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन श्री पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सुनाया, और इसके बाद निमि के वंश का वर्णन सुनाते हैं। महाराज निमि, जिनके वंश में जनक जी महाराज हुए, और जनक की बेटी श्री जानकी जो भगवान की
आह्लादिनी शक्ति हैं, इनके भी पवित्र वंश का वर्णन किया। क्यों? बोले जब दशरथ जी के वंश का वर्णन किया तो निमि के वंश का भी वर्णन जरूरी है। क्यों? बोले दोनों के घर भगवान प्रकट हुए। एक ठाकुर अगर अयोध्या में प्रकट हुए तो ठाकुर जी का ही दूसरा रूप मिथिला में प्रकट हुआ। जानकी जी भी तो ठाकुर जी ही, भगवान और जानकी जी में कोई अंतर थोड़ी। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। तो एक ठाकुर यहां प्रकट हुए, दूसरे ठाकुर वहां प्रकट हो रहे। इसलिए दोनों वंश का वर्णन, पहले सूर्य वंश का किया, फिर निमि वंश का वर्णन कर। गोस्वामी जी महाराज ने भी जब मानस में दशरथ जी की वंदना की, बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, और तुरंत वहीं पर उन्होंने जनक जी की भी वंदना की, प्रणमो परिजन सहित विदेहु। तो यहां पर महर्षि पराशर भी निमि के वंश का वर्णन करते हैं कि महाराज निमि कौन थे? बोले अयोध्या का ही एक वंश शाखा वो है मिथिला। महाराज इक्ष्वाकु जो थे अयोध्या के राजा, जिनके वंश में दशरथ जी महाराज हुए, उन्हीं इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे जिनका नाम था निमि। इसी वंश के थे निमि महाराज। महाराज निमि वहां के राजा थे, परम धर्मात्मा थे। एक बार महाराज निमि 1000 वर्ष का यज्ञ करने वाले थे। इक्ष्वाकु तनयो योसौ निमिर्नाम सहस्रम वत्सरम सत्रमारेभे, वसिष्ठम च होतारम वरयामास। और निमि जी महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे, इसलिए इनके भी कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे, क्योंकि वशिष्ठ जी इस कुल के गुरु थे, सबके गुरु थे। तो निमि महाराज ने 1000 वर्ष का सत्र यज्ञ करने का संकल्प किया। 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ। सत्र यज्ञ का जब संकल्प किया तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप मेरे यज्ञ में होता बन जाओ। वसिष्ठम च होतारम वरयामास। होता के लिए वशिष्ठ जी का वर्ण किया। दशरथ जी ने भी जो यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उसमें श्रृंगी महर्षि तो अध्वर्यु थे और वशिष्ठ जी होता थे। यज्ञ में होता का बड़ा महत्व होता है। 4 पद होते हैं यज्ञ में, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उद्गाता। और ये चारों 4 वेद के अनुसार होते हैं। साम वेद का विद्वान जो होता है वो उद्गाता होता है, और यजुर्वेद का जो विद्वान होता है वो अध्वर्यु होता है, और ऋग्वेद का विद्वान जो होता है वो होता है, उसको होता कहते हैं। और अथर्ववेद का जो विद्वान होता है वो ब्रह्मा होता है। तो ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उद्गाता, ये चारों 4 वेद के विद्वान, और चारों अपने अपने वेद के अनुसार कार्य करते हैं। अध्वर्यु अपने वेद के अनुसार हवि इत्यादि का प्रोक्षण करके हवन करने के लिए तैयार करता है। तब होता ऋग्वेद के अनुसार मंत्र बोल करके देवताओं का आवाहन करता है। उसके बाद सामवेद के उद्गाता लोग उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सामवेद के मंत्रों का गान सुनाते हैं, सामगान होता है। और तब ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों से अनुमति प्रदान करते हैं, तब अध्वर्यु उनका यजन करता है। ये सब विधान है यज्ञ का। तो होता जो है ऋग्वेद के अनुसार कार्य करता है, और होता के संकल्प का बड़ा महत्व होता है। होता अपने जजमान के विषय में जैसा संकल्प कर ले वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसीलिए वो रघुवंश के एक राजा की कथा है कि महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे कि बेटा पैदा हो, और जो महारानी थी वो चाहती थी बेटी पैदा हो। तो धीरे से जाकर के होता से कहीं महाराज वो हमको बेटी चाहिए, तो आप वही मंत्र पढ़ना, हम आपको अलग से दक्षिणा देंगे। और होता ने वही कर दिया, पुत्र के जगह पे पुत्री पैदा हो। तो होता का बड़ा महत्व है। तो वशिष्ठ जी जैसा होता जिस यज्ञ में हो, तो
महाराज निमि ने वशिष्ठ जी का वर्ण किया कि आप मेरे यज्ञ में होता बन जाओ और मैं 1000 वर्ष का सत्र यज्ञ करूंगा। वशिष्ठम च होतारम वरयामास। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं आपका यज्ञ कराऊंगा, लेकिन 500 वर्ष बाद। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कि देवराज इंद्र भी यज्ञ करना चाहते हैं और देवराज इंद्र ने हमको यज्ञ में बुलाया है, तो उनके यज्ञ में जाने का हमने वचन दे दिया है, इसलिए उनके यज्ञ में मुझे जाना पड़ेगा। उनका यज्ञ मैं करा करके आता हूं, तब मैं आपका यज्ञ करा दूंगा। प्रथमम वृतः, उन्होंने मेरा पहले वर्ण कर लिया है। तमाह वशिष्ठो अहम इंद्रेण 5 वर्ष शतयागार्थम प्रथमम वृतः तदनंतरम प्रतिपाल्यतामागतस्तवापि। वहां से आने के बाद मैं तुम्हारा भी यज्ञ करवा दूंगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री इतने देर बैठे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। उस वृद्धावस्था में आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी विराजे रहे। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन मैं देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न करा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ करवा दूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के लिए चले गए। इधर महाराज निमि ने विचार किया, क्या करें, यज्ञ तो करना है और गुरुजी आएंगे इतने वर्ष बाद, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन तो अनित्य है, कब जीवन समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। नीति है, क्या नीति है? अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत और गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। वेद व्यास जी कहते हैं कि अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत। विद्या और धन, इन दो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने को अजर अमर समझना चाहिए। विद्यार्थी जब पढ़ने जाए तो उसको यही समझना चाहिए कि हम अजर अमर हैं,
और अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, तब वो पढ़ पाएगा। और ये सोच ले कि एक दिन मरी जाना है तो पढ़ लिख के क्या करेंगे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो सोचना चाहिए हम तो अजर अमर हैं। और अगर कहीं यही समझ में आ गया कि अब तो एक दिन मरी जाना है, बड़े बड़े विद्वान आए मर के चले गए, कौन किसको जाना, तो फिर पढ़ने की जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो यही समझना चाहिए कि हम अजर अमर हैं। और कहीं ये समझ में आ गया कि जो पठितव्यम तो मर्तव्यम और न पठितव्यम तो मर्तव्यम, तो जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम, ये गांव में लोग कहावत कहते, जब पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो जीव की सांसत क्यों करें। ऐसी बुद्धि आ जाएगी तो वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। तो नीति कहती है कि अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंतयेत्, विद्या की प्राप्ति करने वाले को ऐसा सोचना चाहिए। और अर्थम च, धन कमाने वाले को भी यही सोचना चाहिए। धन कमाने वाला अगर यही सोच ले कि कितना धन कमावे, बड़े बड़े कमाने वाले दुनिया में चले गए, टाटा बिरला भी चले जाएंगे, बिल गेट्स भी चले जाएंगे, तो हम भी कमा के क्या करेंगे, इतने में काम चल रहा है, चलने दो। ऐसा संतोष अगर आ गया तो फिर वो आगे धन नहीं कमा सकता। तो धन कमाने वाले को और विद्या कमाने वाले को यह समझना चाहिए कि हम अजर अमर हैं। लेकिन इसको आप ये मत समझना कि बस अब इसी में बुद्धि लगा दें कि धन कमाते रहें। आगे वाली बात भी समझो। आगे की बात क्या है, बोले अगली पंक्ति में कहते हैं कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। धर्म का आचरण कैसे करें, बोले धर्म का आचरण करने चलो तो ये समझो कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना, मृत्यु ने आकर के पीछे से हमारे केस को पकड़ लिया है। मृत्यु पीछे खड़ी है सिर के बगल में और पीछे से चोटी पकड़ ली है मृत्यु ने, अब केवल गले पर तलवार चलने वाली है। ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। धन तो कमाओ कि अजर अमर हैं, लेकिन धर्म कमाने चलो तो धर्म कमाते समय यही सोचना चाहिए कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मृत्यु पीछे खड़ी है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। गृहीत इव केशेषु, मृत्यु ने केस को पकड़ रखा है और कभी भी मृत्यु हो सकती है, ये सोचकर व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। धर्म का संकल्प मन में आवे तो उसको कर डालो, कल पे मत डालो, कल पे मत डालो, कर डालो। उसको कर डालो, कल पे मत डालो कि कल करेंगे, जितना जल्दी हो सके कर लो। तो महाराज निमि ने भी यही विचार किया कि यज्ञ करना है और गुरु जी इतने दिन बाद लौट करके आएंगे, कहीं मर गए बीच में ही जीवन खत्म हो गया तो ये संकल्प रह जाएगा, इसलिए चलो यज्ञ कर लेते हैं। तो जाकर के यज्ञ कराने के लिए गौतम महर्षि का वर्ण कर लिया। प्रत्याख्या यही तदेन गौतमाय कर्मांतरम समर्पितम। महर्षि गौतम को बुलाकर, उनके पुत्रों को बुलाकर महाराज निमि ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर से वशिष्ठ महर्षि आ गए यज्ञ कराकर। जब वशिष्ठ महर्षि जी ने देखा, अरे मेरे जजमान ने दूसरे आचार्य को बुला करके यज्ञ करा लिया, तो कहीं ना कहीं मन में ठेस तो लगती है। वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा, मेरे जजमान और मेरा अनादर कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। और वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर के महाराज निमि को शाप दे दिया। उसी समय महाराज निमि को शाप दे दिया। यज्ञ चल रहा था, बीच यज्ञ में ही आ गए वशिष्ठ जी। निमेरपि तच्छरीरमति मनोहर गंध तैलादिभिर उपसर्प क्रियामाणम नैव क्लेशादिकम दोषमवाप सद्यो मृत इव तस्थौ। कहते हैं वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि अभी मर जाओ तुम, इसी समय मर जाओ, तुमने मेरा अनादर किया। तो निमि को भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरुजी हैं, हमारा कल्याण करने के बजाय हम ही को शाप दे रहे हैं, जबकि हमने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो धर्मसंगत कार्य किया। तो महाराज निमि ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया
कि आपका भी शरीर छूट जाए। उसी समय वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया। यजमान अगर धर्मनिष्ठ है तो वह भी आदरणीय है, उसका भी शाप वरदान लग जाता है। निमि ने शाप दे दिया, वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया। और फिर वशिष्ठ जी का तेज मित्रा वरुण नाम के देवता में प्रतिष्ठित हो गया और फिर उर्वशी अप्सरा के माध्यम से उन्होंने पुनः शरीर प्राप्त कर लिया। और महाराज निमि, बोले महाराज निमि तो बीच ही में मर गए, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ पूरा नहीं हुआ था और बीच में ही निमि महाराज को शाप दे दिया वशिष्ठ जी ने, उनका शरीर छूट गया। अब यज्ञ कैसे हो? तो ये यज्ञ आजकल के यज्ञ जैसा तो यज्ञ था नहीं, सहस्त्र वर्ष का सत्र यज्ञ था, श्रौत यज्ञ। और वो यज्ञ पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि में किया जाता है। और अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण क्षत्रिय जो होते हैं, उनकी मृत्यु तब मानी जाती है जब उनका दाह संस्कार होता है। जब तक दाह न हो तो मर जाने के बाद भी वो मृत नहीं होते, उनके मरने पर सूतक नहीं लगता। मर जाएंगे, उनकी लाश रखी रहेगी, लेकिन जब तक उनके यज्ञ कुंड की अग्नि में उनको जलाया नहीं जाएगा तब तक उनका मरण नहीं माना जाता, तब तक सूतक भी नहीं लगता। इसीलिए दशरथ जी महाराज का भी जब शरीर छूटा तो 15 दिन तक उनका शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। तो आप यही कहोगे कि तो सूतक लग गया होगा, तो 15 दिन तक लोग पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं, घर में मुर्दा रखा है। बोले सूतक नहीं लगा, क्यों? बोले वो अग्निहोत्री थे, जब उनका दाह संस्कार होगा तब सूतक की प्रवृत्ति होगी। इसीलिए दाह संस्कार रोक दिया था वशिष्ठ जी ने कि जब आएंगे भरत जी तब दाह संस्कार होगा, तब आगे का विधान होगा। उसी प्रकार से महाराज निमि के साथ भी, अब निमि का जब शरीर छूट गया तो यज्ञ कैसे पूरा हो? बोले यज्ञ तो पूरा होगा, क्योंकि यज्ञ तो ब्राह्मण लोग करेंगे, जजमान को तो केवल बैठे रहना है। आजकल जो यज्ञ होता है इसमें तो जजमान आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा। लेकिन वैदिक यज्ञ जो है, सत्र यज्ञ, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उन यज्ञों में जजमान को कुछ नहीं करना होता। जजमान के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का उसे पालन करना पड़ता है, बस। बाकी उसे बैठे रहना, सारा काम ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण लोग करते हैं। आहुति भी वही लोग देते हैं, जजमान आहुति भी नहीं देता। इसीलिए रामायण की चौपाई देखो, दशरथ जी ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो दशरथ जी ने आहुति नहीं दी है। आहुति किसने दिया? भक्ति सहित मुनि आहुति दिए, भक्ति सहित मुनि आहुति दिए, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दिए, भक्ति सहित मुनि आहुति दिए, भक्ति सहित मुनि, भक्ति सहित मुनि, भक्ति सहित मुनि आहुति दिए। मुनि ने आहुति दी। तो यज्ञों में, उन यज्ञों में ऋषि मुनि जो होता, ध्वर्यु उद्गाता होते, वही लोग सारा कर्म करते। तो निमि महाराज का यज्ञ भी ऐसा था। अब जब शरीर छूट गया तो आचार्यों ने कहा यज्ञ तो पूरा होगा, यज्ञ तो हम लोगों को करना है। और महाराज का शरीर छूट गया लेकिन सूतक तो लगा नहीं, दाह इनका भी होगा नहीं, क्योंकि उसी अग्नि से दाह होना है। जिस अग्नि में यज्ञ चल रहा है वो अग्निहोत्र की अग्नि। तो अब यज्ञ समापन होने के बाद ही इनका दाह संस्कार होगा। तो महाराज निमि के शरीर को ऋषियों ने तेल के कड़ाहे में रख दिया, और उस तेल के कड़ाहे को यज्ञ मंडप में ही रख दिया गया। जहां पर जजमान को बैठने का स्थान था वहीं पर तेल के कटाह में निमि के शरीर को रख दिया, और यज्ञ चल रहा है। क्या कर्म की निष्ठा थी! आज कोई व्यक्ति छोटी मोटी पूजा यज्ञ करता है और जजमान कहीं मर जाए तो उसी समय सब कर्म धर्म बंद वहीं। यहां तक लोग कहते हैं महाराज अब हमारे यहां ये सहता नहीं है, हमारे बाप भागवत सुन रहे थे मर गए, अब हम भागवत नहीं सुनेंगे, क्यों? हमारे यहां सहता नहीं। सहता नहीं ये कौन सी बीमारी है? मरना जीना तो ये संसार का धर्म है। लोग कहते हैं हमारे यहां मान हो गई। किसी के यहां एकादशी के दिन कोई मर जाए तो लोग कहते हैं महाराज हमारे यहां एकादशी की मान है इसलिए हम एकादशी का व्रत नहीं करते। मान नहीं है, तुम्हारा अभिमान है, तुम मूर्ख हो। एकादशी के दिन मर गया तो कल्याण हो गया, उसको तो परम गति मिल गई, तुमको प्रसन्न होना चाहिए।
एकादशी के दिन घर में कोई मर जाए तो हम एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, हमारे यहां मरण हो गया, अब एकादशी हमको सहती नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं। ये तो जीवन है, ये तो मरण धर्मा शरीर है, कभी भी कहीं भी कोई भी मर सकता है, मृत्यु कहीं भी आ सकती है। तो महाराज धर्म की निष्ठा देखो, मर जाने के बाद भी उनके शरीर का दाह नहीं किया, यज्ञ बंद नहीं हुआ। निमि महाराज के शरीर को यज्ञ मंडप में रख दिया गया और ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। यहां तक कि उनकी पत्नी जो थी, पत्नी ने भी रुदन नहीं किया। हाँ, क्यों? बोले पति का शरीर तो है, अभी मरे कहां है, जब दाह होगा तब मरेंगे, और जब दाह होगा तो मैं भी साथ में सती हो जाऊंगी, चिंता किस बात की। ये धर्म की निष्ठा थी। अब यज्ञ चलता रहा। कई वर्षों बाद जब यज्ञ पूर्ण हुआ, और जब तक यज्ञ चला तब तक उनका शरीर लग रहा था कि सद्यो मृत इव तस्थौ। महर्षि पराशर कहते हैं कि कई वर्षों तक तेल के कड़ाहे में उनका शरीर रखा रहा, लेकिन यही लगता था कि अभी अभी इनका शरीर शांत हुआ, शरीर में कोई विकार नहीं हुआ, विकृति नहीं हुई। यज्ञ समाप्तौ भाग ग्रहणाय देवानागतान ऋत्विज ऊचुर यजमानाय बरो दीयतामिति। यज्ञ जब समाप्त हुआ तो भाग ग्रहण करने के लिए, यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए, और उन देवताओं से ऋत्विजों ने, गौतम महर्षि उनके वंश के लोग जो यज्ञ करा रहे थे, उन लोगों ने देवताओं से कहा कि ये यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ, अब आप मेरे जजमान को वरदान दो, क्या चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि मांगे आपके जजमान क्या चाहिए? तो शरीर तो भले तेल के कड़ाहे में रखा था, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं, और महाराज निमि दिव्य थे। तो ऋषियों ने कहा कि हे महाराज निमि, आप तो आत्मरूप हैं, ये देवता आए हुए हैं, आपको जो चाहिए आप मांग लो, आपकी वाणी को देवता सुन लेंगे, हम भले न सुन सकें लेकिन देवता तो सुन लेंगे। तो ऋषियों ने सलाह भी दिया कि आप अपने जीवन को मांग लो, आप जीवित हो जाओ, शरीर तो सुरक्षित है ही है, उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज निमि ने कहा कि अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, जबकि गौतम जी ने कहा था कि न हेतादृक् अन्यत् दुखमस्ति यत् शरीरात्म वियोगे भवति। गौतम जी ने कहा था जीवन मांग लो, महाराज निमि ने कहा यह जीवन बेकार है। क्यों? बोले जीवन मांगेंगे तो फिर मरना पड़ेगा। दुखमस्ति, ये संसार दुखमय है, अगर हम जीवन मांगेंगे तो फिर मरेंगे, कभी न कभी तो मरेंगे, तो ये दुखमय हानि लाभ में जीवन मांग करके मैं क्या करूंगा? बोले तब, बोले महाराज हमको सबकी आंखों में प्रतिष्ठित कर दो। महाराज निमि ने यही कहा कि भूतानाम नेत्रेष्व अवतारितः, जितने प्राणी हैं उनकी आंखों में हमको प्रतिष्ठित कर दो, मैं वहीं रहूंगा और सब देखता रहूंगा। देवताओं ने कहा ठीक। तो महाराज निमि को आंखों में स्थान मिल गया। ततो भूतान्युन्मेष निमेषम चक्रुहु, उसी समय से आंखों में निमेष और उन्मेष होने लगा। ये पलक का गिरना उठना जो होता है, इसी को निमेषोन्मेष कहते हैं, पलक झपकना। और ये किनके कारण होता है? बोले महाराज निमि के कारण होता है। और उस समय जब निमि महाराज रहते हैं तभी ये पलक बंद होती खुलती है। निमि महाराज हट जाएं तो अगर पलक खुली है तो खुली रह जाएगी, अगर बंद है तो बंद रह जाएगी, फिर खुलेगी नहीं। हाँ। निमि महाराज गए कि पलक का हिलना बंद, खुली तो खुली और बंद तो बंद। हाँ, एक बार निमि महाराज आंख छोड़ करके गए। किसकी आंखों को छोड़कर? बोले श्री जानकी जी के नेत्रों को छोड़कर। पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी भगवान का जब दर्शन करने लगी तो निमेषोन्मेष के कारण, पलकों के गिरने के कारण दर्शन होता, और फिर पलक गिरती तो फिर अदर्शन होता।
तो निमेषोन्मेष के कारण भगवान के दर्शन में बाधा हो रही थी। तो महाराज निमि ने सोचा मेरे घर की बेटी है और प्रभु का दर्शन कर रही, इसलिए मुझे हट जाना चाहिए, बड़े बुजुर्ग को रहना ठीक नहीं। परिहरऊ निमेषे, महाराज निमि ने निमेष का त्याग कर दिया और फिर जानकी ने अपने अपलक नेत्रों से, निमेषोन्मेष वर्जित नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भगवान की दिव्य झांकी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। लोचन मग राम ही, लोचन मग राम ही उर आने, लोचन मग राम ही उर आने, लीन्यो पलक कपाट सयानी, लीन्यो पलक कपाट सयानी, लीन्यो पलक कपाट सयानी, लीन्यो पलक कपाट सयानी, लोचन मग राम ही उर आने, लोचन मग राम ही उर आने, लोचन मग राम ही उर आने। तो श्री निमि जी महाराज ने कहा कि हमको पलकों में स्थान दे दो। देवताओं ने कहा ठीक। फिर तो वे पलक में विराजमान हो गए। ये तो सब हो गया, यज्ञ भी पूरा हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। अब राजा कौन बने? इनका कोई बेटा नहीं। तो ऋषियों ने कहा इनके शरीर का मंथन किया जाए। अपुत्रस्य च भूभुजः, भूभुजः पृथ्वी का भोग करने वाले राजा महाराज निमि, अपुत्रस्य, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो शरीरम अराजक भीरवो मुनयो अरण्याममंथु, मुनियों ने उनके शरीर का मंथन किया। अरण्या ममंथु, समी गर्भ पीपल के काष्ठ को लेकर, समी गर्भ पीपल का मतलब कभी कभी एक पेड़ में दो पेड़ जम जाता है। कभी देखा होगा आम के पेड़ पर नीम का बीज कहीं से चला जाए, गिर जाए, कहीं डाल ओल पे जगह हो और वहां मट्टी धूल मिल जाए तो वहीं वो पेड़ जम जाता है, फिर उसी में अपना जड़ ओड़ बना करके एक ही पेड़ में दो प्रजाति के पेड़ हो जाते हैं। उसी प्रकार समी गर्भ पीपल, समी के वृक्ष में जो पीपल जम जाए वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी लकड़ी की अरणी बनती है जो यज्ञ में मथा जाता है। हमारे श्री रामकृष्णदास रामायणी जी महाराज विराजमान हैं। महाराज ने बहुत यज्ञ कराया है, अनेक विष्णु महायज्ञ, श्री सीताराम महायज्ञ कराते रहे और इनके यज्ञ में हम ही आचार्य रहते थे। बहुत पहले, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब विद्यार्थी जीवन था। अनेक यज्ञों में इनके हम आचार्य रहे हैं और अनेक यज्ञ हमने कराया। तो अरणी मंथन होता था। एक बार तो कहां मिर्गाएं में बड़ी विकट स्थिति हो गई, सब मथते मथते थक गए, अग्नि प्रकट ही नहीं हो। अब इतने लोग जुट गए थे उस यज्ञ मंडप में, सब धमा चौकड़ी मचा दिया। फिर सबको मंडप से निकाल करके फिर मंडप का प्रोक्षण हुआ और फिर से पूरा मंडप गाय के गोबर से लीपा गया और कहा कि भाई सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई नहीं आएगा आचार्यों को छोड़कर। उसके बाद तब पुनः अग्नि मंथन हुआ, तब अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ था। 20 साल पहले की सब घटनाएं। तो महाराज वो जो अरणी मथ करके अग्नि निकाली जाती है यज्ञ में, वो समी गर्भ पीपल होता है। समी के गर्भ में पीपल जमे तो उस पीपल के काष्ठ को काट कर उसी की अरणी बनाई जाती है और उसको मथते हैं तो उससे अग्नि पकड़ते। उसी अग्नि में यज्ञ होता है। उसी अरणी को, यज्ञ की अरणी को लेकर महाराज निमि के शरीर पर रख करके ऋषियों ने मंथन किया। अरण्याममंथु तत्र च कुमारो जज्ञे, उस मंथन से एक बालक प्रकट हुआ। मंथन से बालक प्रकट हुआ तो उस बालक का नाम ऋषियों ने रखा जनक। उसका नाम हुआ जनक। जननाद जनक संज्ञा चावाप। जननाद जनक, वो बिना पिता के पैदा भय, पिता को जनक कहते हैं। और जो
किसी का पुत्र न हो लेकिन जनक हो, माने पिता हो, इसीलिए उनका नाम जनक पड़ा। और मथ करके उनको प्रकट किया गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा मिथि। मथ करके उनको प्रकट किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मिथि। और उन्होंने जो नगरी बसाई उसका नाम पड़ गया मिथिला नगरी। और वहीं से मैथिल वंश प्रारंभ हुआ। यही जानकी जी का वंश है। इसी वंश में आगे चल करके महाराज कुशध्वज और क्षीरध्वज हुए, जिनमें महाराज क्षीरध्वज, जिनकी बेटी भगवती श्री जानकी है। तस्य पुत्रार्थम यजन भुवम कृषतः क्षीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। महाराज क्षीरध्वज जनक पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्रार्थम, पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए कि हम यज्ञ करें, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। और यज्ञ मंडप का निर्माण करने के लिए जमीन का शोधन कर रहे थे। और जमीन का शोधन करने के लिए हल चला रहे थे। और हल चलाते समय हल के अग्रभाग से पृथ्वी का जब स्पर्श हुआ, जैसे ही हल को पृथ्वी में लगाया, हल का लांगल अग्रभाग लगा, उसी समय पृथ्वी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिनका नाम सीता हुआ। बोलो श्री सीता महारानी की जय। राम जी के प्राकट्य का वर्णन किया तो सीता जी के भी प्राकट्य का वर्णन। सीता जी प्रकट हुई। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। और उस अग्रभाग से जो नाली खोद दी जाती है, जब हल चलता है तो ऐसे हल खोदते हुए जाता है तो मट्टी दोनों तरफ होती जाती है, एक नाली सी बन जाती है। तो जो नाली बनती है उसी को कहते हैं सीत। और उससे प्रकट होने के कारण इनका नाम सीता पड़ा है। जनक के वंश में उत्पन्न हुई, इसलिए जानकी। तस्य पुत्रार्थम यजन भुवम कृषतः क्षीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। सीता जी प्रकट हुई। जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, उसी प्रकार सीता जी का प्राकट्य। मतलब बोले जैसे भगवान मां के गर्भ से नहीं पैदा हुए, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मां कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल्या के गर्भ में आए, लेकिन गर्भ में आए तो गर्भ से निकले नहीं। क्यों? गर्भ में आते तो गर्भ से पैदा होते, लेकिन गर्भ से भगवान कहां पैदा हुए? भय प्रगट कृपाला, भगवान सामने प्रकट हो गए चार चतुर्भुज रूप में, और फिर छोटे से बालक बन गए। तो सीता जी भी ऐसी हैं, वो भी प्रकट होती हैं, उनका जन्म नहीं होता। क्यों? बोले दोनों तो भगवान है ना, ठाकुर है, दोनों की गति मति लीला एक जैसी। इसीलिए जनक जी ने जब सीता जी का कन्यादान किया है तो यही कहा है। क्या कहा? बोले हे राम, इयम सीता, ये मेरी बेटी सीता है जिसका मैं तुम्हें दान करने जा रहा हूं। बड़ा सुंदर भाव है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, याद आ गया इसलिए प्रसंगतः कहते हैं। भगवान जनक जी महाराज कहते हैं इयम सीता, ये मेरी बेटी सीता। सीता कहने का मतलब, बोले सीता कहने का मतलब हे रघुनंदन, जैसे तुम दिव्य और अलौकिक हो, तुम किसी मां के गर्भ से नहीं पैदा हुए, उसी प्रकार मेरी बेटी भी अयोनिजा है। सीता ये हल के अग्रभाग से पैदा हुई, तुमसे कम नहीं है। इयम सीता मम सुता, जैसे आप दशरथ जी के बेटा कहलाते हो, उसी तरह ये मेरी बेटी कहलाती, मम सुता। और आपको अगर गर्व है कि मैं इक्ष्वाकु के वंश में पैदा हूं और ऐसे पवित्र सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, तो हे राम, उसी इक्ष्वाकु के वंशज हम भी हैं और ये मेरी बेटी है, मेरा भी वंश आपसे कम नहीं है, किसी मामले में कम नहीं है। यम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी है। यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, ये आपकी धर्मपत्नी बनने जा रही है। और धर्मपत्नी का पति के साथ समस्त धर्मों में समान अधिकार होता है और समानता होती है। इसलिए रघुनंदन, अगर तुम्हारे अंदर करुणा, कृपा, क्षमा, दया, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य,
स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये सारे दिव्य गुण अगर आपके अंदर हैं तो मेरी बेटी के अंदर भी है, कोई कमी नहीं है। यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। अगर हे रघुनंदन तुम्हें ये इस बात का गर्व है कि मैं अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न, पालन और संहार करने का सामर्थ्य रखता हूं, आनंदात देव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती, आनंद से ही संसार उत्पन्न होता है, उसी से जीवित है, उसी में लय को प्राप्त होता है, और वो आनंद सिंधु तुम हो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो ये मेरी सीता भी आपसे कम नहीं है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो सीता है। इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। ये आपकी धर्म पत्नी बन रही है। और हे रघुनंदन, भले आप राम हो, लेकिन जगत का कल्याण करने का सामर्थ्य, समस्त प्राणियों का मंगल करने का सामर्थ्य तो आपके अंदर तब होगा जब मेरी सीता आपकी अर्धांगिनी बनेगी। बिना इनकी कृपा के, बिना इनके आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जनक जी कहते हैं इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते। हे राम, अभी तुम राम हो, अभी आपके अंदर भद्र माने कल्याण करने की वो दिव्यता नहीं है। मेरी सीता जब आपकी सहधर्मचरी हो जाएगी तब आप राम नहीं रहोगे, तब आप राम भद्र हो जाओगे। तब आप राम भद्र होगे और सारे जगत का कल्याण करने में समर्थ होगे। यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, मेरी सीता का पाणी ग्रहण करो। और वहां पर आचार्यों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। हे रघुनंदन, अभी तो विवाह मंडप में आप पाणी ग्रहण करो। इदानीम पाणिम ग्रहण, अभी तो पाणी ग्रहण करो। क्या भाव है? बोले बाद में क्या ग्रहण करना है? तो मानो जनक जी महाराज संकेत में कहते हैं मेरी बेटी बड़ी दुलारी है, बड़े प्रेम से इसको मैंने पाला है, बड़ी लाडली है, और ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, इसको बड़े लाड से हमने पाला है। मेरी बेटी को कभी दुख मत देना। हे रघुनंदन, अगर किसी कारण से मेरी बेटी तुमसे रूठ जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रणय कलह होता है, प्रेमियों में कलह भी होता है, रूठना भी होता है तो मनाना भी होता है, कुछ शिकवे भी होते हैं, कुछ शिकायत भी होती है। तो मानो जनक जी कहते हैं कि मेरी बेटी अगर आपसे रूठ जाए तो मेरी बेटी को मना लेना राम, उसे प्रसन्न कर लेना। और हे राम, अगर मेरी जानकी रूठ जाए और उसको मनाने के लिए उसके चरण में पड़ना पड़े तो मेरी बेटी के चरणों को भी पकड़ लेना। पाणिम गृहिणीस्व पाणिना, अभी तो पाणी ग्रहण करो, लेकिन प्रणय लीला में अगर मेरी बेटी नाराज हो जाए तो चरण भी पकड़ लेना, चरण भी ग्रहण कर लेना। ये तात्पर्य है उसका। ऐसा आचार्यों ने हमारे वर्णन किया। श्री संप्रदाय है ना हम लोगों का, हम लोगों का संप्रदाय श्री संप्रदाय है, और श्री जी की महिमा है। श्री कौन है? बोले आचार्या है हमारी, इसीलिए ना श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय का मतलब जिस संप्रदाय की प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु श्री जी हैं, सीता जी हैं, श्री जानकी जी हैं। और आचार्य तो भगवान से भी बढ़ करके होते हैं ना, गुरु से भी बढ़ करके, वो भगवान से भी बढ़ करके आचार्य और गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो श्री जानकी जी हमारी आचार्या हैं, और आचार्य तो भगवान से भी आगे होता है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने जानकी जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जनक जी कहते हैं हे राम, अभी तो मेरी सीता का पाणी ग्रहण करो, लेकिन प्रणय कलह में अगर नाराज हो जाए तो इसका चरण भी पकड़ लेना और मना लेना। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व प्रणय कलहे चरणमपि, उस समय तो चरण भी पकड़ लेना। जनक जी महाराज कहते हैं इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीस्व पाणिना। ये वही सीता हैं जिनके लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके आए।
जिनको देखने के लिए आपके नेत्र लालायित थे वही ये सीता हैं, देख लो, यम सीता, ये वही है यम सीता। ये यम का ये सब भाव है जो आचार्यों ने कहा है। इस प्रकार तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री सीता जी भगवान के ही समान, किसी भी प्रकार से कहीं न्यूनता नहीं है। और जैसे भगवान प्रकट हुए वैसे ये भी प्रकट हुए। इसीलिए हम लोग जानकी जी की स्तुति करते हैं। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, मोटे हुतासन दुतिकारी। सिर छत्र विराजे सखी गण राजे, निज निज कारज कर धारी। सुर सिद्ध सुजाना नहीं निशाना, चढ़ई बिहाना समुदाय। पर सही बहुधूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण गाई। देखई सब ठाड़े रोचन गाड़े, सुख मारे उर अधिकारी। स्तुति मुनि करहि आनंद भरहि, पायन भरहि हरसाई। ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नभ ज्ञान। सीता हस नामा पूरण कामा, सब सुख धामा गुण गामी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई, समय सुहाई मृदुबानी। लालन तनु लीजे चरित सुखीजे, यह सुख दीजे नृप जानी। सुनि मुनि बरवानी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागे रोवन लागे, नृप बड़ भागे उर लागे। संपत्ति अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो, यह सुख लागो मन लाई। सुखी सिय गिरि रामा प्रेम लतेरी, बरन सुचेरी सिरुनाई। हाँ बरन सुचेरी सिरुनाई, हाँ बरन सुचेरी सिरुनाई। निज इच्छा मक भूमि ते, प्रकट भई सिय राई। चरित किए पावन परम, धन मोद निकाय। जनकपुर जनक ललित विजय, अयोध्या राम जी लाजु विजय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। श्री प्रेमलता जी कहती हैं, अस्तुत से केरी रामा प्रेम लतेरी। प्रेमलता जी का ये पद है, कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, तो जानकी जी भई प्रकट कुमारी। और भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए ना। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। तो श्री जानकी जी भी अपनी इच्छा से पैदा हो रही, प्रकट हो रही। निज इच्छा मख भूमि ते प्रकट भई सिय आए। वहां भी निज इच्छा और यहां भी निज इच्छा। निज इच्छा मख भूमि ते प्रकट भई सिय आए, चरित किए पावन परम परधन मोद निकाय। तो श्री जानकी जी के प्राकट्य का वर्णन पराशर महर्षि ने किया कि तस्य पुत्रार्थम यजन भुवम कृषतः सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। और
ये पवित्र वंश महाराज निमि का वंश, इस वंश में अनेक राजा हुए। ये वंश कलयुग आने के पहले द्वापर युग में ही समाप्त हो गया। जिस समय भगवान श्री राम के वंश के बृहद्बल जिनको अभिमन्यु ने मारा महाभारत युद्ध में, उसी समय महाराज जनक के वंश में जो बहुलाश्व हुए, वे बहुलाश्व उस समय थे। उसके बाद वह वंश वहीं पर समाप्त हो गया। ये वंश बड़ा पवित्र वंश है, निमि का वंश। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि इस वंश में जितने राजा हुए, प्रायेणैते आत्मविद्यास्त्रयिणो भूपाला भवन्ति। ये वंश ही ज्ञानियों का वंश रहा है और योगियों का वंश है निमि वंश। महाराज, अगर अयोध्या का राजवंश धर्मनिष्ठ है, धर्म की निष्ठा है, कर्म की निष्ठा है, तो जनकपुर का जो वंश है जानकी जी का, उस वंश के जितने राजा हुए योगनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ हुए। इसीलिए जनक जी के वंश का वर्णन करने के बाद पराशर महर्षि कहते हैं आत्मविद्यास्त्रयिणो भूपाला भवन्ति। इस वंश में जितने भूपाल हुए, जितने राजा हुए, सब आत्मविद्या के पंडित। और मिथिला तो ऐसी है ना, कहते हैं ना कि जथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा पंडित है तो प्रजा भी पंडित होगी, और राजा धूर्त है तो प्रजा भी धूर्त हो जाएगी। राजा अगर ठग है तो प्रजा भी ठग हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो मिथिला के जितने राजा सब ज्ञानी हुए। एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी कहते हैं, मिथिला के वंश का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन आत्मविद्या विशारद, ये सब आत्मविद्या के विशारद थे। तो जनकपुर के जितने राजा हुए सब आत्मविद्या के पंडित तो थे ही, लेकिन केवल वही नहीं, वहां के जन जन आत्मविद्या के पंडित हुए। हमारे भक्तजन संत जन कहते हैं सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में तो सब आत्मविद्या के पंडित हुए हमारे। और कितना विलक्षण ज्ञान मिथिला के राजाओं का। गोस्वामी जी ने तो एक ही पंक्ति में कह दिया कि जोग भोग मह राख्यो गोई और राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जनक जी महाराज जोग और ज्ञान, जोग और कर्म, जोग भोग मह राख्यो गोई, ज्ञान और कर्म, इन दोनों के संपुट में भक्ति रूपी रत्न को छिपा करके रखा जनक जी। जोग भोग मह राख्यो गोई और राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। इसका संकेत क्या है? बोले भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति रत्न है, और रत्न को बहुत छिपा करके रखा जाता है। रत्न को डिब्बे में बंद करके रखते हैं ना, शोकेस में रखा जाता है, धूल न लगे, गंदा न लगे। उसी प्रकार ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म के संपुट में भक्ति भीतर सुरक्षित रहे, ये उत्तम पक्ष है। और जनक जी की भक्ति ऐसी ही थी, जोग भोग मह राख्यो गोई। लेकिन वो प्रकट कब होती? बोले रत्न को संपुट में रखा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। कोई जौहरी आ जाए, कोई उसको पहचानने वाला हो तो उसको खोल के दिखाया भी जाता है। उसी तरह रघुनंदन जैसा जौहरी जब आ जाए तब वो संपुट खुल जाता है। इसीलिए जोग भोग मह राख्यो गोई और राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। कैसी ज्ञान निष्ठा जनक जी की। महाराज मिथिला के सभी राजा ऐसे आत्मविद्या के पंडित हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जनक जी के दरबार में आकर के जनक जी से ज्ञान सीखते थे। उपनिषद उठा करके पढ़ लो, उपनिषदों में वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों के प्रश्न का उत्तर जनक जी देते थे अपने दरबार में। जंगल में तप करने वाले ऋषि मुनि ब्रह्म विषयक चर्चा करने के लिए, परमात्मा की चर्चा करने के लिए जनक जी के यहाँ आते थे, और जनक जी उनको समझाते थे। वो सब ब्राह्मण ब्रह्म विषय पर चर्चा करते थे ऋषि लोग,
और जब चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था तो जनक जी आते थे और फिर वो अपना जजमेंट सुनाते थे। वो ज्ञान था महाराज जनक जी का। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार जनक जी के यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। अष्टावक्र जी का प्रवचन चल रहा था। अष्टावक्र जी महाराज ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। ब्रह्म अचिंत्य, अद्भुत, अभेद्य, अछेद्य, अखंड, सब व्याख्या चल रही थी वेदांत की, जैसे वेदांती लोग करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि सुन रहे थे, महर्षि याज्ञवल्क्य भी सुन रहे थे और कई दिनों का प्रवचन सत्र था। दूसरे दिन प्रवचन सत्र जब शुरू हुआ, सब लोग आ गए, जनक जी नहीं आए थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा प्रवचन शुरू हो, तो अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी अभी नहीं आए हैं, जनक जी आ जाएं तब प्रवचन शुरू करें हम। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज आपका प्रवचन तो हम ऋषि लोग सुनते हैं, महात्मा लोग, जनक जी आपका प्रवचन थोड़ी सुनते हैं, वो तो राजा हैं, वो तो आपको आदर देने के लिए आ जाते हैं बीच बीच में और सुन लेते हैं। असली प्रवचन सुनने वाले तो हम लोग हैं, ऋषि मुनि महात्मा। तो अष्टावक्र जी ने कहा हां ठीक बात है, लेकिन जनक जी को आ जाने दो, वो प्रवचन सुनते हैं, वो आ जाएं तब मैं प्रवचन प्रारंभ करूं। इस प्रकार जब अष्टावक्र जी ने कहा तो याज्ञवल्क्य जी को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य जी को लगा कि एक राजा का इतना सम्मान, जो दिन भर राजकाज में पैसा कौड़ी का हिसाब करने में कितना आया कितना गया आय व्यय देख रहा है, जिसको इतनी दुनियादारी, वो बड़ा ब्रह्मज्ञानी और हम लोग घर छोड़ करके, संसार छोड़ करके दंड कमंडल लिए घूम रहे हैं, हम लोगों की कोई गढ़ने नहीं। याज्ञवल्क्य जी को थोड़ा अटपटा लगा। अष्टावक्र जी समझ गए। और देखो किसी भी प्रकार का अभिमान हो तो अभिमान ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। एक मिनट में, एक क्षण में ठाकुर उस अभिमान को मिटा देते, कोई न कोई कारण बन जाता है। इसलिए ये साधु हैं, विरक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। महाराज तो अष्टावक्र जी महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ, जनक जी आ गए। याज्ञवल्क्य जी सुन रहे थे, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के मन में वही सब बातें चल रही थी। तब तक किसी दूत ने आकर के कहा कि मिथिला नगरी में आग लग गई। तो जनक जी ने कहा ठीक है, अग्नि को शांत करने का प्रयास करो। दूत को कह करके भेज दिया और कथा सुनने, कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है। फिर दूतों ने आकर के कहा महाराज सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, आधी मिथिला नगरी जल गई। जनक जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अग्नि को शांत करने का प्रयास करो, और फिर प्रवचन सुनने लगे। कुछ देर बीता, फिर दूत आए। दूतों ने कहा संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई। जिस कक्ष में, जिस हॉल में आप बैठ करके प्रवचन सुन रहे हो, इसमें आग लगने वाली है। इसमें का मतलब ये मत समझ लेना कि इसी में जहां आप बैठे हो यहां तो सुरक्षित हो, आप चिंता न करो। हाँ, तो महाराज बोले आग लगने वाली है। तब तक जनक जी ने कहा ठीक है, बुझाने का प्रयास करो, बैठे रहे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी उठ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बंद करो ये प्रवचन। जिस कमरे में हम ठहरे हुए थे, हमारा मृगचर्म, हमारा पीतांबर, हमारी लंगोटी, हमारा कमंडल तो जल गया होगा। अष्टावक्र जी हंस पड़े। अष्टावक्र जी ही प्रवचन कर रहे। अष्टावक्र जी ने कहा वाह, कह रहे थे हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, ये संसार नाशवान है, ब्रह्म अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तो उस नाशवान वस्तु के प्रति इतनी आसक्ति, उसके लिए प्रवचन छोड़ दो। और राजा जनक को देखो, संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई और ये बंदा अभी अपने जगह से उठा नहीं, और तुम्हारा कमंडल जल गया, तुम्हारी लंगोटी जल गई, तो तुमने प्रवचन छोड़ दिया। प्रवचन कौन सुनता है? जनक सुनते हैं कि तुम सुनते हो? बताओ। याज्ञवल्क्य जी चुप हो गए। और अष्टावक्र जी ने पूछा जनक, इतनी बड़ी मिथिला नगरी तुम्हारी जल गई और तुम्हें दुख नहीं हुआ, क्यों? तो जनक जी ने यही उत्तर दिया, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचित प्रदह्यते। संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई, लेकिन मेरा क्या जला? अनंतम बत में वित्तम, मेरा वित्त, मेरा धन तो अनंत है, वो अनंत कभी नाशवान नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये ज्ञान था महाराज। एते वै मिथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारद। तो मिथिला के सभी राजा ब्रह्म विद्या विशारद हुए। ये सब वर्णन श्री पराशर जी ने किया। और बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और तुरंत माइक महाराज श्री को सौंपता हूं। आज थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन महाराज जी का उद्बोधन भी होगा और इसके बाद
ग्रंथ की आरती, ठाकुर जी की आरती। शेष चर्चा कल करेंगे। कल सत्र का विश्राम दिवस है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।